सच्चाई आप जानते हो देवबंद कितना धार्मिक स्तर है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे कोई इस तरह का मामला नहीं है। ये फिरका परस्ती लोगों ने उड़ा रखी है, ये देवबंद को बदनाम करने वाली साजिश है। अभी मुसलमानों ने जो बोलेगा उसका तोड़ दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान का आज का जो है ना, ये हिंदुस्तान में है जो कुछ है। ठीक है, ये मुद्दा हटाओ, ये मस्जिद हटाओ, इनको बस ये मुद्दा रह गया और कोई मुद्दा नहीं यहाँ पे। अब बताओ, मुसलमानों ने किसे सुना? बीजेपी तो यहाँ का चेयरमैन है, मुसलमानों ने अपने भाइयों को छोड़ के बीजेपी को वोट भाईचारा है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम कराना चाह रही है और किसी का कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। चूँकि लगातार चुनाव का सिलसिला चल रहा है, चुनाव में हम लोग ग्राउंड पर उतर गए हैं, हर लोकसभा क्षेत्र पर जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, हिंदुओं से भी बात कर रहे हैं, मुस्लिम एरिया में भी जा रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनसे बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के ऐसी जगह पर हूँ जो बहुत ही चर्चित स्थल है। इसका नाम देवबंद है। यहाँ पर दारुल उलूम जो कि विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर रसीदिया मस्जिद है, जिसका भी नाम बहुत देश विदेश में है। इन सारी यहाँ पर लोग हैं। चूँकि देवबंद का नाम जब आता है तो यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। बातें ये होती हैं कि वहाँ जो मुस्लिम पढ़ाई करते हैं वहाँ पर उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ाई के अलावा वहाँ पे कुछ और सिखाया जाता है। इन सब के बारे में जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए हम देवबंद ही पहुँच गए हैं। हमारे पीछे जस्ट बगल में ही सटा हुआ वो मस्जिद है और आप इस तरफ देखेंगे बगल में ही है दारुल उलूम, जहाँ पर विश्व स्तरीय एक ऐतिहासिक एक शिक्षा का केंद्र है, जो अरबिक शिक्षा है या उर्दू शिक्षा है, या फिर इसमें एक शिक्षा दी जाती है। मैं सर आपसे पहले एक बात करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी मदरसे का जिक्र किया है और अभी एक कोई नरसिंदा है गाजियाबाद से, वो मदरसे के बारे में बहुत उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है। तो मैं आपको साफ वाजे तौर पे एक बात क्लियर कर दूँ, हमारी देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो बलिदान दिया, जो जान की कुर्बानी दी, वो इस देवबंद दारुल उलूम के मदारिसों ने दी। अच्छा। जो यहाँ पे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की, उन आलिमों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी इस देश के लिए। आज जिस मदरसों को गलत बताया जा रहा है और इस पर सर्वे भी हो चुका है, कोई गलत तो है नहीं। यहाँ पे माशाल्लाह बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी तालीम हासिल करते हैं। क्या नाम है भैया, क्या यहीं पढ़ाई करते हो आप? हाँ जी, यहीं पे करते हैं। आगे आ जाइए। एक अफवाह जिस मदरसे को लेकर के उड़ रही है, क्या है यहाँ पर, असलियत क्या है? ये सब गलत बात है। पूरी दुनिया के बच्चे आते हैं यहाँ पे, दुनिया में मशहूर है दारुल उलूम। जो दीन फैल रहा है सिर्फ दारुल उलूम की वजह से फैल रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो क्या ये वजह क्या हो सकती है इस सब चीज़ों फैल रहा है? हर जगह का बच्चा आता है यहाँ पे, पढ़ता है, दीन हासिल करता है। अच्छा। यहाँ से जाता है। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है? उर्दू की तालीम दी जाती है। आप इस मदरसे का इतिहास उठा के देख सकते हो। यहाँ पे बच्चे डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए, साइंटिस्ट भी हुए, बड़े बड़े हुए हैं हमारे इस मदरसे से। ये नहीं है कि हम अगर है जिस तरीके से बातें होती है, ये वजह क्या है, क्या समझते हो इसकी? बस आप इस बात को देख सकते हो, जिस दिन से ये बीजेपी सर क्या मैंने ये सब अफवाहें हैं, दारुल उलूम के नाम पे धब्बा देते हैं काम का, दारुल उलूम को बदनाम करते हैं, बिल्डोजर चलाओ, ये चलाओ। यहाँ से तो लोग बाग शिक्षा ले जाते हैं, तो इस पे वो क्यों चलाए बिल्डोजर? बिल्कुल, क्या मतलब है? कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है वैसे ही। क्या मतलब है दारुल उलूम पे बिल्डोजर चलाने का? यहाँ से तो बड़े बड़े लोग कामयाब हो जाते हैं। शहर बड़ा गुलदस्ता, देवबंद शहर बड़ा गुलदस्ता, मिलती है दीनी तालीम, दिखाता है दीन का रास्ता। ये देवबंद है। जिस तरीके से बातें हो रही है, जब भी चुनाव आता है तो एक मुद्दा लेकर के सरकारें आती हैं। तो अब इस बार भी चुनाव है 2024 का, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है? टारगेट कुछ भी ना, मुस्लिम के कमजोर थोड़ा ही है। तो इनका बुलडोजर ला के देखो, पता लग जाएगा योगी को और मोदी को। देवबंद ला बुलडोजर जब रहेगा पता उन्हें ये बुलडोजर किसी का है। कमजोरों पर चला रहा बुलडोजर, तो जिनका पिछड़ा रोजगार नहीं है।
तो ये सदा किसी की नहीं रही, सदा किसी की, सदा नाम तो उसका रहा, सदा नाम उसका रहा। कभी ना कभी तो निश्चय आएंगे, जिस दिन आएंगे नहीं उन्हें पता लग जाए क्या और बुलडोजर। अभी तो उनको अभी तो बोल बाला। अच्छा, वोटिंग की बात करो तो राजनीतिक माहौल क्या है इस बार? वोटिंग कहाँ होनी है? यहाँ तो भाई जिसको मर्जी उसको दे दो, बीके किसी के नहीं है। मोती खाने कौन दे रहा? ये जो मुस्लिम आबादी है देवबंद की, ये अधिकतर किसके पक्ष में जाएगी? यहाँ तो बीजेपी को यहाँ कुछ नहीं मिलने का, मुस्लिम आबादी में कुछ नहीं मिलना बीजेपी को। ये तो सब भाई समाजवादी है, बहुजन है, कांग्रेस। अच्छा, ये तीनों में बट जाएगा। अपना वोट फाड़ कर। आज के टाइम में हर इंसान बदलाव चाह रहा, हर इंसान बदलाव चाह रहा आज के टाइम में जी। अभी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, मुस्लिमों के ऊपर जब उनकी मस्जिद गिराई जाती है, उनके मदरसे ढहाए जाते हैं, तो ये कांग्रेस नेता इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोग कांग्रेस को वोट देते हो, समाजवादी पार्टी को वोट देते हो, लेकिन जब आपकी मस्जिद ढहाई जाती है तो इनको आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाते हैं? सर बंदा एक ही है बस, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, क्या सारे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, जिसके लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा तो वो एक बंदा है। कौन? वो है सिर्फ असाउद्दीन ओवैसी। अच्छा जी, वो सबके हक के लिए खड़ा है। तो आप लोग बाकी सब आपके सामने है, नाइंसाफी की इसके अलावा कुछ हो भी नहीं रहा है। फिर भी जैसा कहा जाता है, चुनाव आता है तो एक बातें होती हैं कि कांग्रेसी हैं, ये मुस्लिम का वोट तो कांग्रेस की तरफ जाएगा या समाजवादी पार्टी की सर तरफ? कांग्रेस ने 75 साल हिंदुस्तान पे राज करा। कांग्रेस ने मुसलमानों को और भी कास्ट है सबको धीरे धीरे काटा, बस फर्क इतना है कि बीजेपी ने एकदम काट दिया सबको। घर नहीं है। क्या नाम है? हो गया मेरा नाम शकीला, कई बार दरखास्त दे चुकी हूँ मैं। अब पानी भर जा चप्पड़ के अंदर, घर नहीं है ना हमारे पर घर नहीं है। कई सरकार बार तो दे रही है ना घर सबको, जी सरकार तो सबको घर दे रही है ना, आवाज दे रही है। हम नहीं देते, नेता लोग खाते हैं। नहीं, आपको आवाज नहीं मिला? नहीं, हम मुझे कुछ भी नहीं देते। अच्छा, मुझे नहीं दे रहे, बड़े बड़े घर जिनका घर कर रहे हैं कारोबार। क्या माहौल है देवबंद में? देवबंद का माहौल बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल है आपसे कि जब चुनाव आता है तो मुस्लिमों को कांग्रेस भी अपने पाले में खींचती है, समाजवादी पार्टी बोलती है कि हमारे हैं, बीएसपी बोलती है कि दलितों के साथ मुस्लिम भी हमारे हैं, लेकिन जब आपके मस्जिद पर, मदरसे पर बुलडोजर चलता है तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखो सब लोग ऐसे हैं, कोई किसी के लिए नहीं बोलता, सब अपनी अपनी के उससे लिए है, सब अपनी सीट के लिए है और किसी के लिए है, कोई सहयोग देवबंद के लिए नहीं करता, अपनी अपनी बात लोगों को पहुँचाते हैं, मतलब अपनी देवबंद के लिए जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। नहीं तो क्या लगता है आपको, आपके भी दिमाग में होगा ना कि आप मुसलमानों की आवाज़ के लिए कौन सा नेता बेहतर होगा इस देश में? मेरे हिसाब से तो कोई नेता बेहतर नहीं है, कोई बेहतर नहीं है, सभी भ्रष्ट है, मामला सारा भ्रष्ट है, उसमें कोई किसी का कोई सहयोग नहीं करता मुसलमान का। मुसलमान तो अलग छितरा है यार, बस वो अपनी गलती में समझ लो, कोई किसी के साथ भाग रहा है, कोई किसी के साथ है, एक मुश्त नहीं होता, एक मुश्त हो के वोट दे दे और पार्टी को कामयाब करे, जैसे ओवैसी है उसको कामयाब करे तो वाकई कुछ होएगा। मतलब आपका मैं समझ सकता हूँ, आपके जो निशाना है वो समझ रहा हूँ, लेकिन इस देवबंद में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, क्या लगता है यहाँ पे माहौल क्या होने वाला है? क्या किसको सर्वाधिक वोट किसकी तरफ जाएंगे? देवबंद तो देखो, एक तो परदेसी लोग आते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं बेचारे, उनका क्या सहयोग है? देवबंद का एक छोटा सा एक देवबंद है जो छोटा कस्बा है, ऐसा तो बुरा वो नहीं है, बहरहाल वो क्या है, बस दारुल ऐसा है, दारुल की वजह से देवबंद है। अच्छा, एक मिथ है, एक भ्रम है हमारे दिमाग में चल रहा है, ऐसी बातें उड़ती हैं, आपने अभी देखा होगा, लोग बोल रहे हैं तरह तरह की बातें दारुल उलूम पे कि किस तरीके से उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, वहाँ पर बम बनाए जाते हैं, ऐसी सब बातें आती हैं। इस पर मैं पूछना चाहूँगा क्या है ऐसा? देखो आप तो हमारे से ज़्यादा समझदार हैं कि देवबंद में ऐसा कुछ मसला नहीं है, ये तो फिरका फरस्ती है, लोग बाग कुछ से कुछ उड़ाते हैं, एक देवबंद को बदनाम करने वाली साजिश है। चाहते हैं कि ये मदरसा, ये स्कूल, ये कॉलेज ना रहे, ये जो शिक्षा का केंद्र है। आज सारी जगह सब कुछ हो रहा है, बताओ क्या उठ रहा है मुसलमान का? ये कुछ भी कह दे, ये सरकार ऐसी है, बिल्कुल बेकारी सरकार है, इसको कुछ नहीं कह सकते। ये नहीं समझ रही है क्या है क्या नहीं है, ये तो सच्चाई आप जानते हो। देवबंद कितना धार्मिक स्तर है, ऐसा कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, कोई इस तरह का मामला नहीं है, ये फिरका फरस्ती लोगों ने उड़ा रखी है, ये देवबंद को बदनाम करने वाली साजिश है और कुछ नहीं है। ये देवबंद को एक चैन सुकून को एक खराब करने वाली बात है। ये चुनाव का माहौल जान रहे हैं, चूंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, सारी पार्टियां मुसलमानों को अपने पक्ष में खींच रही हैं। जब याद आते हैं मुसलमानों को, जब इलेक्शन आते हैं
इलेक्शन आते हैं मुसलमान जब आ जाते हैं उसके बाद मक्खी का निकाल फेंकते हैं मुसलमान को। फिर कहते हैं ये मुद्दा हटाओ, ये मस्जिद हटाओ, इनको बस ये मुद्दा रह गया है और कोई मुद्दा नहीं यहाँ पे। अब बताओ, मुद्दा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मुद्दा पूरी दुनिया के लिए है। किसान परेशान है, हर हिंदू मुसलमान हर कोई परेशान है, सिर्फ हम ही परेशान नहीं है। इस सरकार से पूरा हिंदुस्तान का हर बंदा परेशान है इस सरकार से। चुपचाप है, लोग बैठे मुंह बंद। सरकार से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है इस सरकार से। कर देंगे, जो बोलेगा अंदर कर देगा उसको। बात तो बताओ। बड़ा मुद्दा जो है घर टूटने का, जो बोलेगा उसका घर टूट जाएगा। ये क्या है, घर टूटने वाला सीन क्या है ये, इसका जवाब दो मैं तुम। अभी हम कुछ बोलेंगे, अभी हम दो मैं तुम। एक बात तो बताएं किस पे विश्वास करा जा सके। जो बोलेगा उसका घर तोड़ अभी दिया जाएगा। मुसलमानों ने जो बोलेगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान का आज का जो है ना, ये हिंदुस्तान में है। जो कुछ सरकार में हो क्या रहा है ये पूछो। नहीं, आप सब पूछो इनसे, आप सब पूछो ये हिंदुस्तान में हो क्या। मुस्लिम आज क्यों इस सरकार से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। सब हम साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे और साथ रहेंगे। इनकी सिर्फ साजिशें हैं, इनको के एक दूसरे को लोगों को अब आपस में बिछोड़ाने की, लड़वाने की साजिशें हैं। तुम नहीं समझ, ये सब समझते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। सब समझते हैं, समझ तुम में भी है, मुझ में भी है, इनमें भी है, सब में समझ है, लेकिन बोलता कोई नहीं। जो बोलता है उसी का घर तोड़ देते हैं। कौन बोलेगा बताओ। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अच्छा, ये अगर अब नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाओगे, याद रखना मेरी इस बात को। अच्छा, ये क्या यहाँ देवबंद में हिंदू भाई कब तक चुप रहोगे, मुझे ये तो बताओ। देवबंद में हिंदू भी लोग रहते होंगे, क्या आपस में ऐसा आप लोगों में हिंदू मुस्लिम में मतभेद है ऐसा यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम है, सब में भाईचारा है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम कराना चाह रही है और किसी का कुछ नहीं है। वोट के लिए, जब वोट आता है तो मुसलमान याद आता है। वैसे मुसलमान कहाँ, वो बड़ा है मुसलमान। सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी और क्या होगी? क्या आगे में 80% आने 20% हिंदू है, ठीक है नहीं। अब के मुसलमानों ने किसे सुना? बीजेपी यहाँ का चेयरमैन है, मुसलमानों ने अपने भाइयों को छोड़ के बीजेपी को वोट दी। क्यों दी? ये मोहब्बत का ही तो सबूत है। और इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिएगा बताओ भाई। 70-75 साल यहाँ मुसलमानों ने चेयरमैन ही करी, अब किसको मौका दे दिया? वरना 20% से तो जीत नहीं सकते ना भाई। 20% यहाँ पे हिंदू है देवबंद के अंदर, 80% मुसलमान हिंदू है जी। तो मुसलमानों ने फिर भी चांस दिया, ठीक जी। हिंदू चेयरमैन है, 75 साल यहाँ के मुसलमानों ने भी वोट किया। हाँ, मुसलमान हर मोहल्ले से तकरीबन 800, 700, 500, 700 इस तरह से वोट निकले यहाँ पे। फिलहाल मैं देवबंद में हूँ और हर जगह जब हम किसी भी ऐसे इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सेध मारने की कोशिश कौन कर रहा है? आप समझदार हैं, क्यों आपको वोट के बदले आपको लड़ाने की कोशिश की जा रही है? वोट के बदले आपके भाईचारों को तार किया जा रहा है, देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझिए, अपना नेता चुनिए और वोट के मामले में होने वाले इस अपने भाईचारे को मत खत्म करिए, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है जो विश्व में विख्यात है। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।